नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स की वीकली मार्केट आउटलुक वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इस हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। अगर प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स को देखते हो आप, या फिर इंपॉर्टेंट जो बाइंग लेवल्स हैं, मतलब रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ब्रेकआउट लेवल्स, इन तीनों पर हमारा फोकस रहने वाला है। और अगर कोई ब्रेकडाउन लेवल बनता है तो वो क्या बनेगा। अब इससे पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट काफी अच्छा रन दे चुका है। हर बार 26,000 मैं कहूँगा क्रॉस नहीं कर पाता था। इस बार 26,000 मतलब थोड़ी देर के लिए क्रॉस किया, फिर वहां से थोड़ी बहुत सेलिंग आई है और 25,795 पर निफ्टी यहाँ पर हमें क्लोज होता हुआ नजर आया है। तो ये जो क्लोजिंग आई है यहाँ पे निफ्टी में, अगर आप देखोगे तो इट्स नॉट दैट बैड। आपको ये नहीं कह सकते कि बहुत ही खराब क्लोजिंग आई है, बट यहाँ पे निफ्टी बीच में फंसा हुआ है। सो दो रेंज है बीच में। क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि ऊपर जो रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए वो है यहाँ से करीब करीब 300 पॉइंट दूर। ये है 26,100 का। तो 26,100 पर ये प्रॉफिट बुकिंग लेवल है और ये निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो एंट्री अगर आप इससे पहले कर रहे हो बाय साइड पे ना, तो यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अगर यहाँ पर आप एंट्री करना चाहते हो किसी भी रेंज में, तो ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। आपको ध्यान इसका रखना है। तो रिस्क मैनेजमेंट सही होना चाहिए और बहुत ही प्रॉपरली अगर आपको देखोगे तो आपको एंट्री एग्जिट संभालना होगा रिस्क मैनेज करके। तो इसीलिए एंट्री करने में ज्यादा बेनिफिट क्या है कि आप 26,100 का वेट करो। जब ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाए फिर और थोड़ी देर तक यहाँ सस्टेन करे निफ्टी, उसके बाद एक बढ़िया रन हमें देखने को मिल सकता है। तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा होगा आपके पास। दूसरा लेवल क्या है? 25,500। 25,500 पे ही निफ्टी का एक अच्छा और बड़ा सपोर्ट है, मैं कहूंगा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहने वाला है, जल्दी ब्रेक नहीं होगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप एक निफ्टी आता है तो एक आप चांस ले सकते हो कि यहाँ से आप बुलिश साइड में पोजीशन बनाओ, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड सबसे बेस्ट आपको इसी लेवल पे मिलेगा। जब निफ्टी 25,500 के आसपास आए, यहाँ से सपोर्ट ले और सपोर्ट लेकर अगर इससे बढ़िया क्लोजिंग आपको मिले यहाँ पे, तो आप एक यहाँ पे चांस ले सकते हैं लॉन्ग पोजीशन बनाने का। तो ये बात रहती है निफ्टी की। निफ्टी यहाँ पे कहीं ना कहीं फैक्टर इन करके चल रहा है क्या? ट्रेड डील। ये जो टैरिफ हमारे ऊपर लगा है, निफ्टी अब फैक्टर इन कर रहा है, मार्केट फैक्टर इन कर रहा है कि टैरिफ 50% का हटने वाला है। एंड अब हम लोग 15 से 16% वाले मैं कह सकता हूँ रेंज में आने वाले हैं। यूएस के साथ हमारे जो ट्रेड टॉक्स है और जो ट्रेड डील है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहने वाली है। ऐसा कल भी एक स्टेटमेंट आया गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस चीज को मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है? डिस्काउंट कर रहा है। तो मार्केट प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर के कहूंगा मैं अजम्पशंस पे चलता है और मार्केट कहीं ना कहीं अज्यूम कर रहा है कि आगे फ्यूचर में ये अच्छी न्यूज आ सकती है। अब बात करूंगा बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में आप दो इंपॉर्टेंट लेवल्स देखिए। एक है 58,585, जो अभी हमारा फ्रीक्वेंट हाई था और यहीं से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एंड यही प्रॉफिट बुकिंग लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस है। तो टेक्निकल लेवल पे मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस है और वैसे ही सपोर्ट 57,485 पर है। 57,485 पे, 485 पे, जहां से हमें अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे फ्रीक्वेंटली इंपॉर्टेंट न्यूज क्या रही कि देखिए रिजल्ट्स। तो रिजल्ट सीजन का ध्यान रखेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट आया तो उसका इंपैक्ट हो सकता है बैंक निफ्टी पे देखने को मिले। अगर बैंकिंग स्टॉक्स में बड़े मूवमेंट आते हैं तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में हमें वहां इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि आप देखोगे जब अच्छे रिजल्ट्स आए थे लार्ज कैप स्टॉक्स के, तो बैंक निफ्टी में क्या बढ़िया रन मिला है। बैंक निफ्टी ने निफ्टी से पहले लाइफ हाई क्रॉस किया। निफ्टी ने खैर अभी तक क्रॉस किया नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी ने पहले ही लाइफ हाई भी क्रॉस कर दिया, क्योंकि रिजल्ट्स बड़े शानदार थे। तो अभी भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ रिजल्ट्स आने हैं, तो इसका इंपैक्ट क्या ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में पड़ सकता है। हाँ, अगर एकदम से ज्यादा खराब आते हैं, मार्केट देखते हैं अभी कोटक बैंक का रिजल्ट किस तरीके से रहता है, तो उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल बेसिस पे आपको ये दो लेवल्स फॉलो करना है कि बैंक निफ्टी जब तक ऊपर 58,585 क्रॉस नहीं करता, 600 क्रॉस नहीं करता, सस्टेन नहीं करता, एंट्री करने में ट्रैप होने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। तो ट्रैप होकर अवॉइड होकर फायदा ट्रैप होना मतलब मैं कहूंगा ज्यादा फायदेमंद नहीं रहने वाला है। स्पेसिफिकली अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, नेकेड ऑप्शन बायर्स जो है वो अगर रेंज बाउंड मार्केट में भी फंस गए तो कैपिटल उनका पूरा जीरो हो जाता है। तो इससे बचना है आपको। स्ट्रैटेजी वगैरह बना सकते हो, अगर आप हेजिंग कर सकते हो यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से चांस लेना बेटर रहेगा। तो ये बात कर ली हमने बैंक निफ्टी की और साथ ही साथ हमने डिस्कस कर लिया निफ्टी। अगर टैरिफ वगैरह से रिलेटेड कोई और पॉजिटिव न्यूज आती है और ज्यादा मैं कहूंगा पुख्ता न्यूज आती है गवर्नमेंट की तरफ से,
तो और बढ़िया यहाँ पे मार्केट आगे चीजें डिस्काउंट कर सकता है आगे के लिए, एक बेटर फ्यूचर को डिस्काउंट कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।